दोस्तों मैं आया हूं धुरंधर फिल्म के पाकिस्तानी रिव्यू के साथ। सबसे पहले तो मैं अपने इंडियन दोस्तों से माफ़ी चाहता हूं। मैंने ट्रेलर का रिव्यू किया था अपने दूसरे चैनल पे। नीचे इंडियन दोस्तों ने बिल्कुल नाराज़गी जाहिर की थी कि यार ट्रेलर को देख के आपने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि ये फिल्म अच्छी नहीं होगी। लेकिन जब मैंने मूवी देखी, यार क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों कहा था। मुझे लगता था कि ये कोई वायर एफ स्पाई यूनिवर्स होगी, तो कैसे हो सकता है कि कराची वो रॉ सिंपल ये इंटेलिजेंस वाले झगड़े होंगे। लेकिन जब मैंने मूवी देखी मैंने कहा यार ये तो क्राइम थ्रिलर है, ये तो क्राइम की बात हो रही है। तो जब मैंने देखी है, लिटरली मैं एक स्टूडेंट हूँ फिल्म और टीवी का, मेरे बिल्कुल होश उड़ गए हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी है फिल्म विदाउट बीइंग एनी बायस्ड। तो अब हम पॉइंट बाय पॉइंट पे जाते हैं। मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी गलत हुई तो मैं उनको मानूंगा, और दूसरी तरफ से किन चीज़ों में मैं सही भी साबित हुआ। तो उसकी साबित होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि जहाँ जहाँ अक्षय खन्ना आया है लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है, क्योंकि वो क्राइम की बात है। और जहाँ जहाँ रणवीर सिंह आया, माजरत के साथ फिल्म के हीरो हैं, लेकिन अक्षय खन्ना रणवीर सिंह पर कई गुना भारी हुए हैं, क्योंकि अक्षय खन्ना का जो किरदार है वो एक्चुअल में है। हमने देखा हुआ है भाई, हम जानते हैं, पाकिस्तानी सारे जानते हैं रहमान डकैत को। तो था वो, अक्षय खन्ना ने तो कुछ भी नहीं दिखाया। तो लियारी वाले हमारे दोस्त कहते हैं कि इसके ऊपर एक मूवी तो नहीं बन सकती, इसके ऊपर 4 सीजन बन सकते हैं नेटफ्लिक्स के, वो भी 8 एपिसोड के। तो क्योंकि जो कैरेक्टर रियलिस्टिक होगा, जो हकीकत से करीब होगा, वो उसको लोग पसंद करेंगे, इसलिए रहमान डकैत के कैरेक्टर को लोगों ने पसंद किया है। सो बहरहाल अब जाते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। मैं आपके सामने बताऊंगा कि इस फिल्म में क्या है जो डिफरेंट है, जिन्होंने हकीकत में अच्छी फिल्म बनाई है, और उसके बाद मैं बताऊंगा किन किन पॉइंट्स के ऊपर इस मूवी में के नेगेटिव भी थोड़े से चीज़ें हैं। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है, किसी भी, न तो किसी स्टार का मैं फ़ैन हूँ और ना ही किसी के खिलाफ हूँ, मैं करूँगा ऑनेस्ट रिव्यू। इस मूवी की सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी है भाई, जो इसके डायरेक्टर ने, उसने पूरी लियारी को दिखाया है। मैं हैरान इसलिए हुआ, मैंने कहा यार बॉलीवुड का एक डायरेक्टर, कैसे आप पूरे लियारी को दिखा सकते हैं। एग्जैक्टली मैं लिटरली अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, पूरे लियारी को उसी तरह से दिखाया जो 90s में था, अर्ली 2000 में। और उसके गली कूचे, कौन सा कैरेक्टर कहाँ पे, कौन सी लाइफ थी, और छोटी छोटी चीज़ें, रक्षों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इतनी कोई रिसर्च टीम जो भी होगी भाई, बहुत शानदार काम किया है कि एक्चुअल में लियारी आपको फील नहीं होता कि आप लियारी नहीं देख रहे हैं, और आपको लगता है कि एक पाकिस्तानी डायरेक्टर या पाकिस्तान के तवज्जो से आप उसको देख रहे हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगी है जिस तरह रियलिस्टिकली दिखाया गया, एक तो लियारी को एज ए पूरे सिनेरियो के तौर पर, और दूसरी बात है उस इरा को, उन कैरेक्टर्स को, उन हालात को, लोगों की साइकोलॉजी को, लोगों को बहुत शानदार, और ख़ास तौर पर बलोच कम्युनिटी को और उनके रहन सहन को, उनके तौर तरीक़ों को, और जिस तरह का जो कल्चर वहाँ पर रहा है, जिस तरह से उसको दिखाया है, मैं कहता हूँ ये रियलिस्टिक है और हकीकत के 90% करीब है। अब बात करते हैं जो मेजर कैरेक्टर है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है रहमान डकैत, जिसको अक्षय खन्ना ने उसका किरदार अदा किया है। देखो जी, जिन्होंने रहमान डकैत की कहानी पढ़ी है, जो रहमान बलोच एक्चुअली, और बाद में सरदार अब्दुल रहमान बलोच हो गया था जब पॉलिटिकल पावर आया था उसके ऊपर। लेकिन मुद्दा ये है कि जो उसकी कहानी को जानते हैं या जिसके साथ कभी पढ़ा हो, तो एग्जैक्टली टू बी ऑनेस्ट बहुत शानदार किरदार अदा किया अक्षय खन्ना ने, इतना करीब। एंड द वे ही वॉक्स लाइक अ पॉलिटिशियन, जब उसको पॉलिटिकल स्पेस मिलनी स्टार्ट हुई पीपल्स पार्टी के दौर में, और जिस तरह से वो स्टेज पे आके ऐसे खड़ा हो गया, ओ माय गॉड, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। जितना इस कैरेक्टर के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ कर सकता था अक्षय खन्ना ने वो किया है। और मेरा सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है, मेरा क्या कि सभी लोगों का कैरेक्टर है, और वो रहमान डकैत के बिल्कुल करीब। रहमान डकैत कोई आम बंदा नहीं था, उसने अपनी माँ को भी मारा था, आप ये याद रखें, इतना कोई पावरफुल पूरे कराची को बंद कर सकता था। तो मुद्दा ये है कि जिस तरह से उस खूनखारी को, उस एंगर को, उस चीज़ को दिखाना स्क्रीन पे,
बहुत शानदार काम किया है अक्षय खन्ना। मेरे लिए इस मूवी की सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो टॉप नॉच बात है, वो है अक्षय खन्ना। अब इसमें ना मूवी की डिटेलिंग बड़ी अच्छी है। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पर बलूची गाने हैं और गानों के मतलब डांस को जिस तरह से दिखाया गया और जिस तरह के स्टेप्स दिखाए गए हैं, बहरीन, ओमान, ईरान और पाकिस्तान और लियारी, बलूच, ये जो जो सारा कुछ दिखाया गया है प्रॉपर रिसर्च करके दिखाया गया होगा ना। आपको लगा होगा कि लियारी का क्या ताल्लुक है ईरान के साथ, ओमान के साथ या बहरीन, यू नो इन डेप्थ डिटेलिंग है, किस तरह के लोग हैं, क्या पहनते हैं, बड़ी शलवार वाले, वो एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। तो मुझे बहुत अच्छा हुआ, जो ख़ास तौर पर जो गैंग वार को दिखाया गया है ना, वो बहुत शानदार है। अब बात करते हैं जनाब रणवीर सिंह की। माजरत के साथ रणवीर सिंह के ऊपर अक्षय खन्ना बहुत भारी हैं। अक्षय का किरदार बहुत शानदार है। अब मैं बताता हूं कि मेरे ट्रेलर वाली बात क्यों सच साबित हुई। रणवीर का कैरेक्टर क्योंकि इसमें आता नहीं था कि रणवीर ने मतलब स्पाई वो दूसरी तरफ निकल गया ना। ये है क्राइम, ये है क्राइम की स्टोरी भाईजान। अगर आप इसमें कोई और जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है प्रोपेगेंडा चल जाएगा आपका, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अब देखें, लोगों ने पसंद किया रहमान डकैत को। वाई? क्योंकि कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, कैरेक्टर था, लोगों उसके साथ कनेक्ट हुए थे, जानते थे। दूसरा था चौधरी असलम, संजय दत्त ने किरदार किया, बहुत अच्छा किरदार किया है। अब चौधरी जो असलम है वो वेल नोन कैरेक्टर है पाकिस्तान में और दुनिया में। आप रिसर्च आर्टिकल पढ़े हुए हैं, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, सारा कुछ है। जिस तरह की वो शख्सियत लेके चलते थे और जिस तरह के काम किए हैं उन्होंने, मतलब सब कुछ सामने है। तो वो ज़्यादा आपको क्रिएटिव वो करीब लगता है हकीकत के। सेम गोज़ विद अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, उसका तो पता नहीं है उस तरह से जो दिखाया गया है, लेकिन जो क्राइम से रिलेटेड लोग हैं, ख़ासतौर पर चौधरी असलम और रहमान डकैत और उज़ैर बलोच जो उसके साथ होता है, क्या बात है यार, बहुत शानदार। जो खासतौर पर जो क्राइम सर्कल है जो बनाया गया है वो बहुत शानदार है। एक मूवी की जगह पे, जब आप उस मुल्क के शहरी नहीं हो, जब आपको उस मुल्क के कल्चर चीज़ों का पता नहीं हो, लेकिन फिर भी आपने उस चीज़ को 90% आपने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। अब आते हैं हमारे और मेरे पाकिस्तानी हम दोस्तों का ऑब्जेक्शन है कि भाई ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। भाईजान ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, होगी, क्यों नहीं होगी। अब अगर इंडिया बनाएगा पाकिस्तान के मतलब तो कुछ ना कुछ तो अपना ऐड करेगा। जिस तरह हॉलीवुड बनाता है तो हमें और इंडियंस को दहशतगर्दी दिखाता है या गरीब दिखाता है, कुछ ना कुछ वो प्रोपेगेंडा तो करेगा। ऑफ कोर्स ये इंडिया की मूवी है, वो प्रोपेगेंडा करेगा। अब बात ये है, क्या हम प्रोपेगेंडा कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? ये कहानी हमारी अपनी थी। आज तक हम लियारी गैंगवार के ऊपर कोई सीज़न ही नहीं बना सके, ड्रामा ही नहीं बना सके, हम कुछ कर ही नहीं सके। कहानी हमारी है, सेम कोर्स और भी कहानियाँ हमारी, जिस तरह हीरा मंडी हमारी कहानी है, लाहौर की कहानी है, लेकिन इंडियन ने बनाया। मुद्दा ये है कि जब आप हम अपनी कहानियों को खुद नहीं बताएंगे, जब दूसरा बताएगा या आपका मुखालिफ, आपका दुश्मन बताएगा, तो ऑफ कोर्स वो उसमें अपना प्रोपेगेंडा ऐड करके बताएगा। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्लैक होल बनता है, जहाँ पर आप कहानी नहीं बताओगे, आप सच नहीं बताओगे या जो भी कहानी है उधर से नहीं बताओगे, लोग फिर उस पर बिलीव करेंगे जो दूसरी तरफ से आएगा, चाहे वो हकीकत के करीब ना भी हो। तो ये फिल्म और सिनेमा की ज़ुबान में ये होगा। अगर आप अपनी कहानियाँ नहीं बताओगे तो दूसरे बताएंगे। अब हो सकता है कि अब ये धुरंधर आया, उसमें ऑफ कोर्स उन्होंने कुछ करैक्टर हैं जो कि लॉजिक नहीं बनता, वो स्पाई, वो दूसरी दुनिया है, वो प्रोपेगेंडा की दुनिया है। लेकिन जो हैं रहमान डकैत, चौधरी असलम, ये तो हैं, उज़ैर बलोच, ये तो हकीकत वाले हैं ना, इसको तो कोई झुटला नहीं सकता। तो बात ये है कि प्रोपेगेंडा फिल्म हो सकती है, आप भी करें प्रोपेगेंडा, हर कोई करे, लेकिन बात यह है कि कितनी अच्छी फिल्म है, इंटरटेनिंग फिल्म है। एज ए व्यूअर के तौर पर, एज ए फिल्म और टीवी के स्टूडेंट के तौर पर ये एक बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छा जनाब, अब इसके ऊपर मैं कुछ फाइनल वर्डिंग कहना चाहता हूँ। मेरे लिए एक बहुत अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म रही है धुरंधर। अगर आप लोगों को क्राइम पसंद है, थ्रिलर पसंद है, अगर आप स्पाई के उसमें दार हैं, वो उस लिहाज से ये नहीं है भाई, ये है ही नहीं। ये है गैंगवार के ऊपर, ये ज़्यादा कनेक्ट करती है गैंग्स ऑफ वसेपुर के ऊपर। ये दूसरे उसके स्पाई यूनिवर्स के साथ वो नहीं करती, एनिमल के साथ भी ये नहीं करती। तो ये गैंग्स ऑफ वसेपुर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करती है। तो मेरे लिहाज से ये एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ख़ास तौर पर जिस तरह से लियारी को दिखाया गया है, ख़ास तौर पर जिस तरह के इन डेप्थ एनालिसिस किया गया है, जो गैंग वार था, रहमान डकैत हो, उज़ैर बलोच हो या चौधरी असलम जो पुलिस का रोल है, तो जनरली वो भी बहुत शानदार है और वो हकीकत के बहुत करीब तरीन है। ठीक है। और इसके बाद जो जनाब अक्षय खन्ना ने, अगर इस साल का फिल्म फेयर किसी और को मिलता है, अगर किसी अच्छी एक्टिंग क्रिटिक अवार्ड इसके अलावा किसी और को मिलता है, तो फिर ये ज़्यादती की बात है।
जिस तरह की एक्शन की है, जो किया है कमाल अक्षय खन्ना ने एज ए पॉलिटिशियन जब बनते हैं, जब एज ए फादर के तौर पर, रिश्तेदार के तौर पर, दोस्त के तौर पर, गैंग लॉर्ड के तौर पर, हर तरह पे वो जचा है इसके ऊपर। मतलब जिस तरह से वो लियारी में रहता रहा हो भाईजान, उसको सारा कुछ पता हो। तो मुद्दा ये है कि अक्षय खन्ना की बहुत शानदार वो है। अब रणवीर सिंह क्योंकि हीरो हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए माजरत के साथ, मेरे लिए अक्षय खन्ना क्योंकि वो रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब था। इसके अलावा संजय दत्त की एक्टिंग बहुत अच्छी है, शानदार है, नॉर्मल है। और इसके अलावा जो अर्जुन रामपाल, वो बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी अच्छा ही काम करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो धुरंधर है वो एक ऐसी कहानी है जो कि क्राइम को बयान करती है, जो कि गैंग वार के मुतल्लिक है, जो कि कराची लियारी में हुआ 90s में और अर्ली 2000 में। और इसके अलावा मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को और दूसरे लोगों को बताऊंगा कि अगर हम अपनी कहानियाँ खुद नहीं बताएंगे तो दूसरे बताएंगे, जिस तरह इंडिया ने बताया है अभी। जिस तरह और भी हमारे बहुत सारी कहानियाँ हैं, हम नहीं बता पा रहे, हम उसके ऊपर फिल्म्स नहीं बना पा रहे, हम उसके ऊपर ड्रामाज नहीं बना पा रहे, हम उसके ऊपर कुछ नहीं बना पा रहे हैं। तो जनाब बात ये है कि अगर हम नहीं बताएंगे तो फिर इंडियन बनाएंगे, फिर हॉलीवुड बनाएगा, कुछ और बनाएगा, फिर जब वो हमारी कहानियाँ बताएंगे तो फिर वो हमारी कहानियों को अपने तरीके से बताएंगे। सो दिस इज़ इट। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली दफ़ा आएंगे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।